है अब आपकी यानी कि 2-3 दिन से जो बुक चल रही है क्लासेस में, तो कौन सी है, आरोही हिंदी व्याकरण। और मैं ये भी संदेश देना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने अभी तक बुकें नहीं ली है वो ले लें, ठीक है। तो यानी कि अब जो है हम आज का टॉपिक यानी कि 29 अगस्त को क्लास 8 में सब्जेक्ट हिंदी लेसन 5 संज्ञा रूप परिवर्तन, जो कि आपकी बुक में लेसन 5 है। तो इसमें जो है बेटा मैंने कल आपको बताया था कि जो है संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि संज्ञा का जो है कैसे रूप परिवर्तन किया जाता है। संज्ञा का रूप परिवर्तन जो है किन कारणों से किया जाता है, किन किन कारणों से किया जाता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लिंग के कारण, वचन के कारण और जो है कारक के कारण जो है संज्ञा में परिवर्तन आ जाता है। तो कल जो है मैंने आपको कराया था कि संज्ञा के जो है लिंग परिवर्तन किस प्रकार से किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि पुल्लिंग और जो है स्त्रीलिंग, यानी कि हिंदी में जो है लिंग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यानी कि संस्कृत में जो है लिंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जबकि हिंदी में हमारे बेटा 2 प्रकार के ही लिंग निर्धारित किए गए हैं। तो उसमें जो है मैंने आपको पुल्लिंग के अंतर्गत जिनको जो है आप जल्दी से नहीं पहचान पाते हैं उनके बारे में भी चर्चा की थी। जैसे पुल्लिंग में बेटा आप देशों के नाम जैसे रूस, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन वगैरह जो हैं आदि इसमें देशों के नाम भी निर्धारित होते हैं। किसमें होते हैं, पुल्लिंग में, ठीक है। तो ऐसे हमने यानी कि वृक्षों के नाम, वृक्ष नीम जैसे अमरूद का वृक्ष, आम का वृक्ष, जामुन का वृक्ष, तो अन्य आदि पीपल, बड़, बरगद जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके के जो है जितने भी हमारे वृक्ष होते हैं तो वो जो है किसके अंतर्गत आते हैं, वो पुल्लिंग के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर जो है मैंने आपको बताया था कि जो है इनके अंतर्गत, पुल्लिंग के अंतर्गत जैसे महाद्वीप आते हैं, महाद्वीपों के भी नाम निर्धारित किए जाते हैं, जैसे प्रायद्वीप, महाद्वीप आदि जो है द्वीपों के नाम भी इसमें मुख्य रूप से लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्त्रीलिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत जो है क्या क्या निर्धारित होते हैं, जिससे कि जो है जिनको बच्चे आसानी से नहीं पहचान पाते हैं। तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत जैसे आपने लड़की, लड़की, गुड़िया, तो इस तरीके से चुनिया, बिल्ली, शेरनी, तो ये तो आप जो है आराम से इजी तरीके से पहचान सकते हैं। लेकिन जो विपरीत होते हैं, अलग से होते हैं, उनको निर्धारित करने में हम सोच में पड़ जाते हैं ये स्त्रीलिंग है कि ये पुल्लिंग है। तो इस तरीके से तो इसमें जो है बेटा स्त्रीलिंग में मैंने आपको बताए थे भाषाओं के नाम, जो हम भाषा बोलते हैं जैसे हरियाणवी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, अंग्रेजी, तुर्की, अरबी, फारसी आदि जो है भिन्न भिन्न प्रकार की हम भाषाएं प्रयोग में लाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये जो है बेटा स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आती हैं। सारी भाषाएं जो है हमारी वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आती है। इसके बाद जो है बेटा मैंने आपको बताया था सब्जियों के नाम जो हैं वो भी स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, वे भी जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। सब्जियों में जैसे बेटा भिंडी, मूली, शलगम, गाजर जो है गोभी, इस तरीके की जो है सारी सब्जियां यानी कि हमारे स्त्रीलिंग में ही लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं। तो उनका रूप कौन सा है, स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार जो है आप ध्यान रखेंगे, कोई भी भाषा होगी
हल्दी, मिर्च, धनिया, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, और जो है इसमें बेटा दालचीनी। तो इस तरीके के जो है ये सारे जो है हमारे मसाले किसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आते हैं। क्या क्या बताया मैंने आपको स्त्रीलिंग में, याद है आपको? भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम, सब्जियों के नाम, आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, जैसे आप जो हैं नदियां हैं आपकी, तो ये भी जो है कितनी भी नदियां हैं ये भी स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आती हैं। जैसे नदियों में सतलुज, सिंधु, कावेरी, यमुना, सरयू, कावेरी आदि जो है नदियां, ये हमारी सारी नदियां किसके अंतर्गत आती हैं? ये भी जो है हमारी स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? ये सारी नदियां जो हैं बेटा, ये सारी नदियां भी स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आती हैं। तो इसमें जो है मैंने आपको ये पूरी डिटेल फर्स्ट दिन से जो है आज तक का बताई है। और कल जो है मैंने आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग चेंज करने के कुछ नियम भी बताए थे कि प्रत्यय लगाकर जो है कैसे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। पुल्लिंग यानी कि प्रत्यय क्या होता है? सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन उभर रहा होगा कि प्रत्यय, मैडम प्रत्यय कह रही है, प्रत्यय लगाकर जो है कैसे हम चेंज कर सकते हैं? तो प्रत्यय बेटा किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जो शब्द लगाकर परिवर्तन कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय हमेशा जो है किसी शब्द या शब्दांश के पीछे लगकर ही उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कल आपको बताया था, आप प्रत्यय लगाकर जो है कौन कौन से शब्द बनाए थे हमने। जैसे कल जो है हमने कौन से शब्द बनाए थे आप प्रत्यय लगाकर, और उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था ई प्रत्यय लगाकर। कौन से? ई प्रत्यय लगाकर। ठीक है, तो इसके बाद यानी कि कल जो है मैंने 3 प्रत्यय आपको बताए थे कि कौन कौन से जो है प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में, जैसे मामा, तो ई प्रत्यय लगाकर कैसे शब्द? मामी, नाना, नानी। तो इसमें क्या लग गया? यानी कि ई प्रत्यय लगाकर जो है हमने स्त्रीलिंग में ये चेंज कर दिए हैं। तो खैर चलो आगे जो है आज हम जो है आपको आई प्रत्यय लगाकर, क्या आज का जो है टॉपिक यानी कि हमारा 29 को क्लास 8 में सब्जेक्ट हिंदी लेसन 5 आरोही हिंदी व्याकरण में। तो आज हम बताएंगे आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और कौन सा प्रत्यय लगाकर, यानी कि आई प्रत्यय लगाकर। जैसे इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर ठाकुर, तो क्या बन जाएगा? आई प्रत्यय लगाकर ठाकुर, आइन, आइन। क्लियर? तो अब आगे है नेक्स्ट पंडित, तो आई प्रत्यय लगाएंगे, क्या लगेगा आपको? जो है पंडिताई, आइन पंडिताइन। क्या लगा देंगे हम? इसमें जो है इन लगा देंगे। ठीक है, पंडिताइन। तो इस प्रकार जो है लल्ला, ललाइन, लल्ला, ललाइन, गुरु, गुरु आइन, गुरु, गुरु आइन, मास्टर, मास्टराइन। तो ये जो है बेटा हमने क्या लगाया है कि जो है आइन प्रत्यय लगाकर, कौन सा प्रत्यय? यानी कि आइन प्रत्यय लगाकर जो है भिन्न भिन्न हमने इसमें ये शब्द बनाए हैं। तो इसमें आगे जो है हम आगे लगाएंगे, आप अपनी बुक में भी पेज नंबर जो है कितना निकालेंगे? पेज नंबर 20। कौन सा? पेज नंबर जो है 20 आप निकाल लेंगे और उसमें जो है देखेंगे
पेज नंबर 20 में देखेंगे ई का प्रत्यय लगाकर। कौन सा प्रत्यय लगाकर? ई का प्रत्यय लगाकर कैसे शब्द बनते हैं देखेंगे। जैसे सेवक, तो प्रत्यय क्या लगा देंगे? ई का। सेविका बन गया नहीं आपका सेविका। फिर जो है आप बनाएंगे नायक, तो नायक से क्या बन जाएगा? नायिका। फोर्थ लेखक, लेखक से क्या बनेगा? लेखिका। क्या बनेगा लेखक से? लेखिका। संयोजक, क्या बनेगा? संयोजक यानी कि संयोजिका। कौन सा प्रत्यय लगाया? ई का। फिर है पाठक, पाठिका। पाठक, पाठिका। दर्शक, दर्शिका। दर्शक, दर्शिका। नेक्स्ट उपदेशक, उपदेशिका। उपदेशक, उपदेशिका। बालक, बालक। फिर क्या बनेगा? बालिका। बालक से ई का प्रत्यय लगाएंगे, क्या बन जाएगा? बालिका। ऐसे ही आगे अध्यापक, अध्यापिका। ई का क्या प्रत्यय लग रहा है इसमें? ई का। परिचायक, परिचायिका। क्या प्रत्यय लगा? ई का। परिचायिका। शासक, शासिका। शासक, शासिका। शिक्षक, शिक्षिका। तो ये जो है हमने कौन से शब्द बनाए हैं? यानी कि जो है बेटा हमने ई का प्रत्यय लगाकर, कौन सा प्रत्यय लगाकर? ई का प्रत्यय लगाकर जो है हमने ये शब्द बनाए हैं। अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, यानी कि 5th पॉइंट जो हमारा बुक में है, ई या प्रत्यय लगाकर। ई और या, या। पेज नंबर 20 निकाला होगा सभी बच्चों ने, तो इसमें देखिएगा 5th पॉइंट, ई या प्रत्यय लगाकर कैसे शब्दों का निर्माण किया गया है। जैसे बेटा, बिटिया, डिब्बा, डिबिया। बेटा, बिटिया, डिब्बा, डिबिया। बंदर, बंदरिया। चूहा, चूहिया। चूहा, चूहिया। इसमें आप एक्टिविटी भी बना सकते हैं, है ना। जैसे चूहा बनाकर, है ना, एक तरफ बड़ा बनाकर चूहा और एक तरफ छोटी चूहिया बनाकर, तो ये आपकी एक तरीके से एक्टिविटी भी तैयार हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप इसमें एक्टिविटी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, बूढ़ा, बूढ़िया। बूढ़ा, बूढ़िया।
बछड़ा, बछिया, बछड़ा, बछिया। तो ये क्या लगाया हमने? आपको आया? या प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, क्योंकि संज्ञा के रूप परिवर्तन किया गया है। अब आगे आएंगे आप। आनी, आनी, आनी प्रत्यय लगाकर जो है अब हम शब्द बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब जो है हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के जो है बेटा शब्द का जो है निर्माण करेंगे। क्या लगाना है? आनी। ठीक है। क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षेत्र, क्षत्रिय, क्षत्राणी, आणी, क्षत्राणी। नेक्स्ट, सेठ, सेठानी, सेठ, सेठानी। नौकर, नौकरानी, नौकर, नौकरानी। देवर, देवरानी, देवर, देवरानी। इंद्र, इंद्राणी, इंद्र, इंद्राणी। नेक्स्ट, जेठ, जेठानी। तो बेटा हमने इसमें क्या लगाया है? आनी प्रत्यय। आनी प्रत्यय को लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हमने इनको चेंज कर दिया है। किसे कर दिया है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जो है हमने इनको चेंज कर दिया है। आगे जो है हम क्या लगाएंगे? आइन। आगे जो है बेटा हम क्या लगाएंगे? आइन प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आइन जो है हम प्रत्यय लगाएंगे और उसमें जो है आइन प्रत्यय लगाकर हम क्या करेंगे? आइन प्रत्यय को लगाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जो है परिवर्तन कर देंगे। क्लियर? तो इसमें जो है अब हम बनाएंगे, अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं, यानी कि आइन प्रत्यय लगाकर। कौन सा? आइन प्रत्यय लगाकर जो है हम शब्दों का निर्माण करेंगे। चलो तो चलिए। तो पुल्लिंग के नीचे आप क्या लिखेंगे? चौबे, चौबे। तो क्या लिखेंगे? पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा हमारा? चौबाइन। क्या बन जाएगा? चौबाइन। नेक्स्ट, दूबे। जैसे हम गोत्र लगाते हैं ना, कि दूबे, तो क्या बोलते हैं? दुबाइन। स्त्रीलिंग को क्या बोलेंगे? दुबाइन। नेक्स्ट, हलवाई, हलवाई। तो क्या लिखेंगे स्त्रीलिंग में? हलवाइन। क्या लिखेंगे बेटा? हलवाइन।
चौधरी, चौधराइन, चौधरी, चौधराइन। फिर नेक्स्ट लाला, क्या बन जाएगा बताएंगे, आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगी, अब की बार आप। लाला, तो स्त्रीलिंग में इन जब हम आइन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बोलिए, ललाइन, ले ला इन, ललाइन। जैसे पंडित लिखते हैं हम पुल्लिंग में क्या लिखते हैं, पंडित लिखते हैं ना, तो आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सभी जानते हैं। इसको नहीं मैं करूँगी, अपने आप करेंगे, ठीक है। सभी ने कंप्लीट करना है। क्या सीखा आपने अभी तक? अगर मेरी आवाज़ आपको सुनाई देती है तो आपने अभी तक क्या सीखा है? नेक्स्ट, नी प्रत्यय लगाकर, नी, ने पे बड़ी ई की मात्रा नी, प्रत्यय लगाकर जो है अब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे। और ये आपकी बुक में जो है बेटा 8 पॉइंट है। तो इसमें जो है कुमुद, ये क्या है हमारा, पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगी, कुमुदनी, कु मो, दे पे छोटी की मात्रा दी, ने पे बड़ी की मात्रा, कुमुदनी। क्या बन गया, कुमुदनी। नेक्स्ट, स्वामी, स्वामी पुल्लिंग क्या है हमारा, स्वामी। तो हम स्त्रीलिंग बनाएंगे, कैसे बन जाएगा, स्वामिनी, अदस वा, ने पे छोटी की मात्रा मी, ने पे बड़ी की मात्रा नी, स्वामिनी। फिर नेक्स्ट, मोर, मोरनी, मोर, मोरनी। नेक्स्ट, यश, यशविनी, यश, यशविनी, यशवी, यशवी से क्या है, ये शेषवी, यशस्वी, यशस्वी से क्या बन जाएगी, यशस्विनी, यशस्वी से यशस्विनी। कैसे लिखोगे, य, श, छोटी की मात्रा आधे से पर, और नी, यशस्विनी में है आपकी। नेक्स्ट, सिंह, सिहिनी, शेर जिसको सिंह बोलते हैं ना, शेर को सिंह बोलते हैं हम, जैसे तत्सम शब्दों में। तो क्या लिखेंगे हम, सिहिनी। नेक्स्ट, डॉक्टर, नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटा, डॉक्टर, डॉक्टर से क्या बन जाएगा, डॉक्टरनी, क्या बन जाएगा, डॉक्टरनी। तो ये जो है आज हमने नी प्रत्यय लगाकर जो है शब्दों में चेंज किया है, ठीक है। क्या लगाकर, नी प्रत्यय को लगाकर पुल्लिंग से जो है हमने बेटा क्या बनाएंगे, स्त्रीलिंग
नीट एंड क्लीन बात करेंगे, यानी कि अक्षरों की बनावट कैसी होनी चाहिए आपकी, बताइएगा। अक्षरों की बनावट जो है वो नीट